अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत दफ़ा होता है कि हम किसी न किसी टेंशन या परेशानी में होते हैं और हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि वो टेंशन और परेशानी फ़ौरी तौर पे हमारी जान छोड़ दे और हम उससे रिलैक्स होने की फ़ेज़ की तरफ चले जाएं। तो ये वीडियो आपको बताएगी कि अगर आप खुदा न खासा कभी भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस या टेंशन में गए हैं तो 15 मिनट के अंदर अंदर क्या आप एक से ज़ायद ऐसे काम कर सकते हैं कि जिसके फ़ौरी बाद आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये एक एक करके मैं आपको ये सारी ट्रिक्स बताता हूँ। दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है वो पहले मैं पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम बता देता हूँ, लेकिन साथ ही कि गोरा क्या कहता है उसका बता देता हूँ। वो ये होता है कि जब भी आप किसी स्ट्रेस में गए हैं, कहीं दफ्तर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो आपने क्या करना है कि कुछ आपने जिक्र करने हैं। कुछ आयात होती हैं, कुछ ऐसे कलमात होते हैं कुरान पाक के और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसको आपने पढ़ना है और आपके दिमाग के साथ ये चीज़ अटैच हो जाएगी कि जब भी आप ये पढ़ेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। मेडिटेशन कहते हैं इसे। लेकिन गोरा क्या कहता है? गोरा कहता है कि जब आपको स्ट्रेस है और आप उसको अचानक ही ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सुकून से बैठें, आंखें बंद करें और अपना जो सांस ले रहे होते हैं उसके ऊपर आप फोकस करें। आप कोशिश करें कि अगर आपकी तवज्जो हटती भी है तो फिर आप सांस के ऊपर फोकस करें। तो आप कुछ ही सेकंड में या 1 मिनट के अंदर अंदर अगर आप ये करेंगे, आराम से बैठ गए सुकून से, आंखें बंद कर ली और अपने सांस को, जो सांस लेने का अमल होता है कि सांस बाहर निकाल रहे होते हैं और अंदर लेके जा रहे होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है। तो इससे आपको बहुत जल्द जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी हुई होती है उसे वो खात्मा हो जाता है फौरी तौर पे। इसके बाद दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको अचानक की परेशानी या टेंशन है तो आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप फौरी तौर पे बाहर पार्क को देख सकते हैं, दरख्तों को देख सकते हैं, आप अपने सहन में किसी चीज़ को जो कुदरती या नेचुरल चीज़ है उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप शहरों में हैं तो फिर भी आप कोशिश करें कि करीब तरीन कहीं पे दरख्त, फल, फूल और इस तरह की जो कुदरती चीज़ें हैं उनके ऊपर आप गौर करें, उनको अपने फोकस में लाएं, उनको अपनी नज़र के अंदर ले आएं। तो आप कुछ ही सेकंड के अंदर जब नेचर को देखते हैं तो आपका दिमाग की ऐसे ट्यूनिंग हुई होती है कि फौरी तौर पे उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी से आपको निजात मिल जाती है। दोस्तों, इसके बाद तीसरा तरीका है, ट्रिक है, वो ये है कि जब आप स्ट्रेस में हों, परेशानी में हों, तो या तो आपने कोई ऐसी अपने मोबाइल पे साइट खोलनी है जिसके ऊपर फ़नी तस्वीरें हों, या आपने फ़नी जोक्स पढ़ने हैं, या फिर आपने अपना कोई भी जो फेवरेट आपका कॉमेडियन होता है उसका कोई छोटा सा क्लिप देख लेना है। और कुछ नहीं हो सकता तो अपने किसी ऐसे दोस्त को कॉल करनी है जो आपको लतीफ़े सुनाता हो। तो आपने क्या करना है, आपने हंसना है। जब आप लॉफ करते हैं, जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग से कुछ हार्मोन्स, खुशी के हार्मोन्स होते हैं, वो उन्हें एंडोर्फिन्स कहते हैं, गुड फील इफेक्ट हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं और आपकी पूरी जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो एक ही सेकंड में ख़त्म हो जाती है। चौथा जो ट्रिक आप आजमा सकते हैं जब भी आपको टेंशन हो, तो आपने फौरी तौर पे क्या करना है कि जो आपकी ज़िंदगी में नेमतें हैं, जो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं, जो आपसे उस दिन या उससे एक दिन पहले या उस एक हफ़्ता पहले जो अच्छे अच्छे काम हुए हैं उनके बारे में आपने सोचना है और आपने देखना है कि आपको क्या क्या आपकी ज़िंदगी में नेमतों का आप उनको शुमार करने की कोशिश करेंगे। आपका दिमाग ऐसे ट्यूनिंग हुई होती है कि जैसे ही आप उन मुस्बत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन रिश्तों के बारे में सोचते हैं जो आपको राहत देते हैं, जो आपकी आसानियों का बाइस हैं, तो आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी फौरी ख़त्म हो जाता है। एक मिसाल है कि अगर आप बहुत टेंशन में हैं और आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को अपने दिमाग में लाएंगे तो आपका दिमाग ऐसे सेट हुआ होता है कि जैसे ही बच्चों की शरारतों का आप सोचेंगे तो आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी ऐसे ख़त्म होगा। दोस्तों, पांचवा जो ट्रिक है वो भी बड़ा अहम है कि अगर आप टेंशन और स्ट्रेस में हैं, आप आंखें बंद करें, अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी दोस्त, अपने किसी प्यारे के बारे में सिर्फ ये सोचें कि उसका भला हो, वो खुशी से रहे, उसके लिए दुआ करें। जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फौरी तौर पे आपके ऊपर वो चीज़ असर करेगी और आपका जो ब्रेन है वो इतना चेंज हो जाएगा कि आपकी जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी थी उस वक्त वो फौरी ख़त्म हो जाएगी। छठा जो एक अहम ट्रिक है टेंशन और परेशानी से निजात का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप हैरान हो जाएंगे कि आप घर में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप परेशान बैठे हैं। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर एक वॉक पे निकल जाएं। जब आप थोड़ी सी वॉक भी करेंगे, आपका ब्रेन जो है वो फौरी तौर पे अपने आप को इंगेज कर लेता है इधर उधर की चीज़ों में, और एक छोटी सी 5 मिनट की जो वॉक होती है वो आपको उस स्ट्रेस और एंग्जाइटी को अगर बिल्कुल भी कम नहीं करेगी तो बहुत हद तक, यानी 75% से ज़्यादा उसको कम कर देगी। इसके बाद दोस्तों, जो सातवां एक तरीका है स्ट्रेस, एंग्जाइटी को कम करने का,
अगर आप बैठे हैं, आप सोच रहे हैं, आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे हैं, तो फौरी तौर पे सिर्फ एक कोई गाना सुन लें, कोई वो म्यूज़िक सुन लें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक का ब्रेन के साथ एक ऐसा रिलेशन है कि इसकी एक ऐसी वेव लेंथ मिलती है ब्रेन के साथ कि जैसे ही आप अपनी पसंद का एक अच्छा म्यूज़िक सुनेंगे, ये नहीं कि आपको गमनाक म्यूज़िक लगा के बैठ जाए, तो आप यकीन करें कि जैसे ही वो आप म्यूज़िक सुनेंगे तो फौरी तौर पर आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो ऐसे ख़त्म होगी। जो टेंशन और स्ट्रेस में जाने की एक बहुत बड़ी वजह है बाज़ का, तो वो हमारा वेलापन, यानी हम बिल्कुल फारिग होते हैं, तो इस तरह की जो सोचें होती हैं वो हमें स्ट्रेस में लेके जाती हैं। तो एक आज़मूदा तरीका है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के लोग यही बात करते हैं कि जब भी आप बहुत परेशान हो तो आप अपने घर में या बाहर का कोई ऐसा काम जो आपका पेंडिंग में हो, जो आपका पड़ा हो, जो आप नहीं कर रहे हो, छोटा सा कोई काम होता है हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे, जैसे आपने कोई मार्केट से कुछ लेने जाना था कुछ अरसे से लेकिन आप नहीं जा रहे, घर का कोई ऐसा काम है जो छोटा मोटा मुरम्मत का है वो आप नहीं करवा पा रहे थे, किसी को आपने कोई मेल भेजनी है, किसी को कोई ऐसा काम करना है, तो आप क्या करेंगे कि फौरी तौर पे आप वो काम जो है वो शुरू कर दें। आप देखेंगे कोई 5 से 10 मिनट के बाद जब आप वो काम कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस एंजाइटी ख़त्म हो चुका होगा। ऐसे ही बाज़ का घरों के बर्तन, मैं ख़वातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि वो पड़े होते हैं, या जो मेल है उन्होंने अपने घर में कोई काम करना है तो वो कुछ ना करें, टेंशन और परेशानी को भगाने के लिए उस काम को करना शुरू कर दें। 2 फ़ायदे होंगे, वो काम भी हो जाएगा, हो सकता है घर की सफाई हो जाए, हो सकता है कि और बाकी चीज़ें जो है वो तरतीब से रखी जाएँ, लेकिन ये इलाज होता है फौरी तौर पे स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर भगाने का। दोस्तों, इसके बाद बारी है एक ऐसे काम की जिससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसान गांव देहातों और फिर शहरों में क्यों आबाद हुआ। क्योंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको हर कुछ अरसे के बाद लोगों से राब्ते की ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि हम बड़े शहरों में रहते हैं, हम देहातों में रहते हैं, लेकिन बहुत कम आप देखेंगे कि लोग सबसे अलग थलग अगर रहते हैं तो उनको कहा जाता है कि ज़हनी बीमार हैं। तो जब भी आप स्ट्रेस और एंजाइटी में जाएं तो आप इस, यानी लाखों करोड़ों साल पुराना ये जो तरीका इलाज है कि इंसान जब किसी से बात करता है तो उसको फिर स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। आज का नया दौर है, लोगों के पास अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनको कोई मैसेज भेज सकते हैं, आप उनसे थोड़ी देर के लिए मैसेज पे बात कर सकते हैं। जब आप किसी के साथ कनेक्ट करेंगे, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर है या फिर वो आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है, तो आपको राहत मिलेगी, स्ट्रेस फ्री आप हो जाएंगे। और कुछ नहीं है तो आप घर में किसी के साथ गप लगाना शुरू कर दें, बाहर किसी दोस्त के पास जाके 5, 10, 15 मिनट गुजारें, और तो और वो शख्स जिसको आपने बुलाना छोड़ा हुआ था उसके साथ थोड़ी सी गप लगा लेंगे। तो इंसान जब कनेक्ट करता है दूसरों के साथ तो फौरी तौर पे स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। दोस्तों, जो 10वां ट्रिक है वो ये है कि जब भी आपने घरों में देखा होगा कि बच्चे रो रहे होते हैं तो हम उनको कोई खाने की चीज़ देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। इंसान का दिमाग बचपन से ही इसी ट्रिक पे काम करता है। जब आप स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं तो आप कोई ना कोई ऐसा मौसमी फल या मौसमी चीज़ खाने की कोशिश करें जिससे आपका दिमाग खुश होगा और आपको सेहत का फ़ायदा भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप माल्टों का मौसम आ रहा है, ऑरेंजेस का मौसम आ रहा है, उसमें विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर देगा और आपका दिमाग भी उस रिश्वत पर खुश हो जाएगा। इसी तरह से बादाम, अखरोट, पिस्ता खाएँ जिससे आपको फ़ायदा भी है, आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा और आपको, आपके दिमाग को वो रिश्वत पसंद आती है तो वो खुशी महसूस करता है, खुशी के हार्मोन रिलीज़ करता है और जिसके बाद फिर आपको बड़ी राहत मिलती है। 11वां जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। ये एक दुनिया का असूल है, ये अल्लाह का बनाया हुआ एक प्रिंसिपल है। आजकल मुल्क में सैलाब की वजह से लोग मुसीबतों में हैं। आप कोशिश करें कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीम जो हड़प ना कर जाए आपका पैसा, लेकिन वो उसकी अच्छी रिप्यूट हो, अच्छी उसकी शोहरत हो, तो उसको पैसा दें, उसको कोई घर की ऐसी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग, लाखों लोग पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त खुली फ़िज़ा में पड़े हैं, बलूचिस्तान में और सिंध के गरीब इलाकों में। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जाके वो इस नीयत के साथ दें ताकि ये उन लोगों को पहुंच जाए। जब आप उनके लिए अच्छा करेंगे तो आप यकीन करें आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चलें, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आप बाहर निकलें, आप देखें कोई गरीब है, बिल्कुल आप छोड़ दें ये सोचना कि वो कोई प्रोफेशनल बैगर है, लेकिन उसको खाना खिला दें, उसको कोई अच्छी सी चीज़ दे दें, थोड़े से पैसे दे दें, तो यकीन करें कि जब आप किसी के लिए एक अच्छी नीयत से अच्छा काम करते हैं तो आपको इतना अच्छा फील होता है कि आपका ब्रेन खुशी के हार्मोन रिलीज़ करता है और आपकी टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी ऐसे ख़त्म होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि हरकत में बरकत है। इंसान एक ऐसा मखलूक है अल्लाह की कि वो चलता फिरता है तो हमेशा खुश रहता है, लेकिन अब जो हमारे ऑफिस वर्किंग आवर्स हैं, रूटीन्स हैं, तो उसमें लोग घंटों बैठे रहते हैं। उनके मसल्स को पहुंचने वाला खून जो है वो इतना स्लो हो चुका होता है कि जिस्म के अंदर बेचैनी पैदा होती है, बेचैनी से मनफी ख्यालात पैदा होते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में जाते हैं। तो जब कभी ऐसा शुरू हो
काम, चाहे आप घर में बैठे हैं, चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, तो आप फौरी तौर पे कुछ वर्जिश शुरू कर दें, कोई एक्सरसाइज शुरू कर दें, 5 मिनट के लिए योगा शुरू कर दें। और कुछ नहीं होता है तो वैसे ही आप पागलों की तरह, मतलब पागलों का मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, कि आप अपने जिस्म को स्ट्रेच करना शुरू कर दें, कि आप ऐसी एक्सरसाइजेज जैसे फ़नी किस्म की वो शुरू कर दें। जब आप ये करेंगे तो आपके जो मसल्स को खून की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। जैसे ही वो बेहतर होगी तो आपके जिस्म में एक एनर्जी आएगी, उस एनर्जी को आपका दिमाग भी फील करेगा, ज़ाहिर है ब्लड सप्लाई दिमाग की भी बेहतर होगी, जिसकी वजह से वो आपका स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद एक और कुदरती तरीका है स्ट्रेस से, परेशानी से बचने का। इंडिया की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसमें वो कहता था जादू की जफ्फी। तो ये जो जादू की जफ्फी होती है ये बड़ा काम करती है। अब अगर आप फ़र्ज़ करें बहुत परेशान हैं, लेकिन आप इसको एक इलाज के तौर पे आप अपने दोस्तों के साथ या उनके साथ जिनके थोड़ी बहुत लड़ाई भी थी, तो आप उनको जाके हक करें, आप उनको जफ्फी डालें, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, तो आपका दिमाग और आपका इम्यून सिस्टम इसको बहुत पॉजिटिव मैसेज लेता है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। जिसको आप हक करेंगे वो खुश महसूस करेगा, अगर वो थोड़ा बहुत उसको पहले से आपके साथ तो थोड़ा बहुत परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन जो आपकी स्ट्रेस और परेशानी है वो फौरी चुटकी बजाते ही वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो हग होता है, ये जो जफ्फी होती है, ये वाकई जादू की जफ्फी होती है और आपको खुशी देती है। दोस्तों, जो सेकंड लास्ट बात है वो ये है कि हम उस वक्त भी परेशानी में जाते हैं जब हम अपने बारे में मनफी सोचते रहते हैं। हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन हमने कोई छोटी सी गलती हुई हमसे और उसके बाद हम उसको अपने आप को ब्लेम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप, पहली बात है कि स्ट्रेस में ही ना जाएं, तो अपनी तारीफ़ किया करें। आप हर रोज़ उठ के, अगर आप, मैं अब बात कर रहा हूँ थोड़ा नॉर्मल, कि जब भी आप डेली उठते हैं तो आप कहें कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत हर इंसान से गलती होती है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा, मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँगा, मैं उसको ठीक कर लूँगा। लेकिन जब आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हैं, उस वक्त खसूसी तौर पे अपने बारे में नेगेटिव मत सोचें कि आप एक मुस्बत इंसान हैं, आप एक काबिल इंसान हैं, आप एक ज़हीन इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियां हैं और आप मज़ीद कामयाबियों को आप लेंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो अपने आप को ये समझाएं कि हर इंसान गलती करता है और हर इंसान गलती से सीखता है और गलती को नहीं रिपीट करता। तो अगर मुझसे हो गई है तो वो अंग्रेज़ी में कहते हैं इट्स नॉट अ बिग डील। तो अपने बारे में मनफी मत सोचें। शीशे के सामने भी खड़े होकर खुद को बताएं कि आप एक मुस्बत इंसान हैं, आप दूसरों से 1000 दर्जा बेहतर हैं। आप यकीन करें कि पहली तो बात है, आप स्ट्रेस में जाएंगे नहीं, और कभी अगर आप स्ट्रेस में जाएं तो अपने बारे में मुस्बत सोचने से फौरी तौर पर आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, सबसे आखिर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप कोशिश करें कि देखें, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी आपका साथ दिया होता है, कभी ना कभी आपके लिए अच्छा काम किया होता है। तो जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो फौरी तौर पे आप उनको या तो कॉल करें या उनको एक मैसेज करें, या अगर वो करीब हैं कहीं तो उनसे जाके मिल आएँ और उनका शुक्रिया अदा करें। उनको बताएं कि उन्होंने जिस दौर में या जब भी आपकी मदद की थी तो उसकी वजह से आपके कितने मसले बेहतर हुए। जब आप दूसरों का शुक्रिया अदा करते हैं तो स्टडीज़ ने ये बताया है कि आपका दिमाग उस चीज़ को इतना मुस्बत लेता है तो वो खुशी के हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ऐसे करके भगाता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आपको ये मैंने कम से कम 15 तरीके बताए हैं, तो आप मेरी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को फौरी दूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि मैं भी स्ट्रेस में ना रहूँ। आप अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।